नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड सबके एग्जाम होने जा रहे हैं। बेटा आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, डेट शीट से मतलब बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी डेट शीट कब आ रही है। बेटा आपको चीज ये भी क्लियर कर दूं, डेट शीट की टेंशन ना लें। डेट शीट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रही है, लेकिन आपके पास एक टेंटिव डेट शीट आई हुई है। मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर सकता हूं, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कि आपका पहला पेपर कौन सा हो सकता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो डेट शीट है ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, और उसमें आपको एक चीज क्लियर भी कर देता हूं, जो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स का पहला पेपर होगा। बेटा जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, और पेपर के स्टार्ट होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है बेटा 26 तारीख है, यानी 26 मार्च, सब 26 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। और बेटा आपको ये बता दूं, ये टेंटिव डेट शीट है, इसकी एग्जैक्ट नहीं है, ये इसके अंदर कम ज़्यादा हो सकते हैं। और आपको, और उसके अलावा जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स का पहला पेपर है बेटा आपके पास। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा पेपर जो है 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस्लामियात का है, और दूसरे 10th क्लास का अगर देखा जाए तो उर्दू का पेपर होगा। और इसके अलावा फिर उसके बाद 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बायोलॉजी का या कंप्यूटर का पेपर होगा। और उधर से 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री का पहला पेपर होगा। और इसी तरीके से फिर आपके पास जो डेट बनती है 6 तारीख को जनाब अली 6 अप्रैल को 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश का पेपर होगा। और उसके अलावा दूसरा उसमें आ जाते हैं इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी जो है 10th क्लास का, और उसी के अंदर इस्लामियात भी आ रहा है, ये भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद बेटा आपको ईद की छुट्टियां आ रही हैं 7 से लेके 14 तक। ये जो सारे पेपर आ रहे हैं ये भी चीज़ ध्यान में रखेगा, रमज़ान के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसीलिए बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी से अपनी तैयारी करें, चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इस बार जो सप्लियां आनी है ना, मैं आपको बता दूं आप भूल जाएंगे, क्योंकि 40 नंबरों वाला पास है, ग्रेडिंग सिस्टम है, SLO एग्जाम है, प्रैक्टिकल आप लोगों के नहीं है। पेपर जिस सेंटर में जाके आपने प्रैक्टिकल देना है बेटा, ये चीज ध्यान में रखेगा। हाँ, प्रैक्टिकल से बात याद आई, जो स्टूडेंट समझते हैं कि सर मेरे मार्क्स जो है ना प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छे हैं और मैं प्रैक्टिकल नहीं देना चाहता, तो प्रैक्टिकल ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड ये कहता है। लेकिन अगर आपने फर्ज करें 2 सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं, केमिस्ट्री है लाइक 9th की भी इंप्रूव कर रहे हैं, 10th की भी इंप्रूव कर रहे हैं, या फर्स्ट ईयर की इंप्रूव कर रहे हैं, या सेकंड ईयर की इंप्रूव कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल देने होंगे, ये बोर्ड ये सजेस्ट करता है, ठीक है। बाकी अगर एक एक पेपर देना है तो उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, डेट शीट के अकॉर्डिंग आप देख रहे थे, आखिरी पेपर बेटा जो जा रहा है वो 27 तारीख तक जा रहा है, ठीक है। तो आप खुश हो रहे, 27 अप्रैल। तो पहले हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये 9th 10th के एग्जाम होते हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं, और इस तरीके से सारा ये शेड्यूल होता है। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर चुका हूं बेटा, अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं है और आप ये समझते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं गैस पेपर चाहिए, तो बेटा मैं आपको गैस पेपर दे सकता हूं इंशाल्लाह। और गैस पेपर जो है वो आ चुका है, और इंशाल्लाह गैस पेपर जो बच्चा है स्पेशली 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए टाइम अभी बाकी है, लेकिन 9th के जो स्टूडेंट्स हैं और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कम टाइम है बेटा। आपको मैं बता दूं बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टोरी है, 27 मार्क्स जो है ना लेने थे, लेके पास होते थे। बोर्ड ने इस बार पता नहीं कितने हजारों बच्चा जो एक नंबर से फेल किया है, वो बेटा अब तो 40 नंबर है, ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA वाला सारा निजाम आएगा। और आगे हमारा जो चेयरमैन है, फेडरल बोर्ड का चेयरमैन जो है, ये भी मुझे लगता है तब्दील होने वाला है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अब देखें ये भी कौन आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा कहते नहीं, जो हमारे पर जो इन्होंने बर्डन डाला है तमाम बोर्ड्स ने, ये स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशल बोर्ड डाला है, इसको खत्म किया जाए भाई। हमारे स्टूडेंट्स जो है, एक आम स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए नालायक स्टूडेंट जो है ना, उसके लिए कोई, देखिए जो लाइक स्टूडेंट है ना उसका कोई फर्क नहीं है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसका ख्याल नहीं रखा गया। बोर्ड ने उसका जरा बराबर ख्याल नहीं रखा, उनके पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा, उनके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, उनको फेल करने के लिए सारी चीजें निकाल दी हैं। तो इनका कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये जिम्मेदार नहीं है? लेकिन उन्होंने ये चीज कर दी है बेटा, मैं आपको चीज क्लियर कर दूं। लेकिन आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी पहले से बहुत अच्छी करनी है। और आपकी जो मार्किंग है वो सारी SLO तो है ही है, ऊपर से ऑनलाइन मार्किंग है।
अब ऑनलाइन मार्किंग में एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास 14 क्वेश्चन है तो 14 टीचर चेक कर रहे हैं आपके। पहले एक टीचर एक पेपर चेक करता था, उसके सामने होता था, अगर कहीं कम मार्क्स होते थे तो वो बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देता था, नंबर दे सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट है बोर्ड से, खुदारा ये तुम आपकी कौम के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये कोई इंडिया बांग्लादेश कोई इसराइली नहीं है जिनको आपने मारना है, जिनसे हमारी दुश्मनी है। खुदारा अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है, एक नालायक बच्चा है उसका ख्याल रखें, और दूसरा अपने सिस्टम के अंदर एक चीज अपडेट कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे हजारों बच्चे फेल हो गए हैं भाई, इस बात के ऊपर फेल हो गए, एक एक नंबर से फेल किया हुआ है। जिस बच्चे के अंदर देखे कम मार्क्स आ जाते हैं, कम से कम उसको 3 नंबर देके पास कर दें। सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज अपडेट की जाए कि ऑटोमेटिकली नंबर ऐड हो जाए। क्या ये तमाम स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है? अब जो स्टूडेंट ये समझता है कि सर ये ठीक होना चाहिए, आप लाजमी राय बताएं। और मेरी जितने बोर्ड के देखने वाले स्पेशल जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग की जा सकती है। और ये तनकीद नहीं है मेरी, ये बेसिकली मेरा मेन मकसद ये है हमारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। और ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों का काम है, क्योंकि अभी टाइम बाकी है। और बाकी बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छा फोकस करें, ठीक है। हाँ, कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह तमाम की तमाम अपडेट आपको मिलेंगी। डेट शीट की इनकी टेंशन वगैरह ना लें बेटा। मैं आपको पहले कह चुका हूँ 26 मार्च से आपके 9-10 के स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद आप खुद सोच लें 27 अप्रैल तक जा रहे हैं, तो अप्रैल मई जो है ना उसके अंदर आप लोगों के पेपर होंगे। हाँ, एक चीज और भी है कि आप 3 पेपर अब दें, 3 पेपर बाद में भी दे सकते हैं, बोर्ड ये भी कहता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी राय देंगे तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, तो अपनी कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।